कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय आज बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को बताते हुए कहा कि यहाँ के लोग अब असहाय हो गए और छत्तीसगढ़ में दिनों दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की झूठ की पोल खुल चुकी है। 4 जून को देश और प्रदेश से बीजेपी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया उसे जरूर पूरा करेगी। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तरह जुमले नहीं फेंकती। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, यहाँ सर्वाधिक लोग रेलवे यातायात को अन्याय सह चुके हैं। यहाँ राज्य विकास में केंद्र सरकार ने खूब रोड़ा अटकाया और सिर्फ चंद धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने का काम किया। और इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में अजय उपाध्याय ने कहा कि इस मामले में जो लोग भी दोषी सिद्ध होंगे उन्हें हमारी सरकार आने के बाद जरूर जेल भेजा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव आयोग की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। संविधान में संशोधन का मन बनाए लोगों की मंशा पूरी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर नहीं, काम के आधार पर वोट मांगती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश अब मोदी का जुमला समझ चुका है और जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। 4 जून के बाद 400 पार का नारा जुमला साबित होगा। दिमाग किसका खराब है और किसका ठीक है पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाता, पर यह सच्चाई है। जो मुद्दों को भटकाता है, जो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करता है, जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाता है, जो किसी पार्टी विशेष पर आक्षेप लगाता है, कहीं न कहीं दिमागी संतुलन उसी का बिगड़ा हुआ है। क्योंकि सत्ता जाने का डर किसको है ये भी पूरा देश देख रहा है। देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग 1 महीने पहले चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति में एक तरह से आनन फानन में कानून बदला गया पार्लियामेंट में, अपने चहेते को 1 सप्ताह घोषणा से पहले चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। चुनाव के दिन जिस दिन घोषणा हो रही थी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरह विपक्षी पार्टियों पर और ईवीएम के बहाने विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करने का काम किया, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयुक्त एम्पायर की भूमिका में नहीं है, वो कहीं न कहीं खेल का भागी बना हुआ है खुद। हाँ, ये सच है, जिस तरह से इस लोकतंत्र की रक्षा में संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस ने पहले स्थापित किया और उस पर भरोसा जताया, हम आगे भी चाहते हैं कि चुनाव आयोग ईमानदारी के साथ निष्पक्ष होकर लोकतांत्रिक मर्यादा का ख्याल रखते हुए देश के लोकतंत्र की रक्षा में आगे आए और ईमानदार प्रयास करें। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।